नमस्कार, राजस्थान संवाद के क्राइम सेक्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चेतना शर्मा। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के टीकरा सामत गांव के धर्मेंद्र कनौजिया की। इसमें घटना में हम बात करेंगे कि किस तरह प्यार के पागलपन में एक नौजवान लड़के की जान ले ली गई, कैसे एक बाप ने अपनी बेटी के दूसरे प्रेमी की हत्या कर दी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। धर्मेंद्र उत्तर प्रदेश के टीकरा सामत गांव का एक 18 साल का जवान लड़का है। रोज खाना खाकर टहलने निकलने की उसकी आदत थी। 19 अगस्त 2020 को भी दोपहर का खाना खाकर धर्मेंद्र घर से टहलने निकला था, लेकिन हर रोज की तरह वह जब शाम तक वापस न लौटा तो परिजन धर्मेंद्र के मोबाइल पर कॉल लगाने की कोशिश करने लगे, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आने लगा। ऐसे में धर्मेंद्र के पिता परमेश्वर कनौजिया अपने परिजनों के साथ धर्मेंद्र को ढूंढने लगे, लेकिन धर्मेंद्र के बारे में किसी से भी कुछ भी पता नहीं चला, जिसके बाद वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए। जब देर रात तक उसे खोजते रहे और उसका कोई पता नहीं चला तो उन्होंने 20 अगस्त की सुबह थाना औरास में गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन पुलिस से सहयोग नहीं मिला तो पिता गांव वापस लौट आए और फिर से आसपास तलाशने लगे। परमेश्वर कनौजिया अपने दोनों बेटों के साथ धर्मेंद्र की तलाश कर ही रहे थे कि उन्हें अपने घर से करीब 300 मीटर दूर धर्मेंद्र की चप्पलें पड़ी हुई दिखाई दी। थोड़े आगे बढ़े तो 200 मीटर दूर गिरिराज शंकर द्विवेदी के आम के बाग के पास से ही निकले सकरेला नाले में धर्मेंद्र का औंधे मुंह पड़ा शव दिखाई दिया, जहां धर्मेंद्र का पूरा शरीर पानी में और सिर बाहर था। इसे देखकर सभी बदहवास हो रोने लगे। इसके बाद रोते बिलखते धर्मेंद्र के पिता परमेश्वर कनौजिया ने औरास थाना प्रभारी राज बहादुर को घटना की सूचना दी। धर्मेंद्र की हत्या की सूचना पाकर पुलिस घटना स्थल पर पहुंची। घटना स्थल पर पहुंचने के बाद थाना प्रभारी ने ग्रामीणों की मदद से धर्मेंद्र कनौजिया के शव को बाहर निकलवाया। इसके बाद पिता परमेश्वर और मां उर्मिला देवी को लगा कि उनके बेटे की हत्या की गई है और शरीर में मारपीट जैसे चोट के निशान भी थे, क्योंकि धर्मेंद्र के चेहरे पर सूजन, पैंट की जेब में मिले मोबाइल में खून के निशान थे, जिसके आधार पर वो बार बार बेटे की हत्या किए जाने की बात कर रहे थे। लेकिन पुलिस चोट का निशान होने से इंकार कर रही थी, लिहाजा पोस्टमार्टम से पहले कहना मुश्किल था कि उसकी हत्या की गई है। मौके की कार्रवाई निपटाने के बाद पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी। इधर पुलिस धर्मेंद्र की मौत के कारणों को लेकर छानबीन कर रही थी कि अगले दिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पुलिस को मिल गई, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में धर्मेंद्र की मौत का कारण स्पष्ट नहीं था। इसी वजह से धर्मेंद्र का विसरा सुरक्षित करके जांच के लिए भेजा गया, जिसके कुछ दिनों बाद ही विसरा की जांच रिपोर्ट भी आ गई। विसरा रिपोर्ट में धर्मेंद्र की मौत जहर से होनी बताई गई। विसरा रिपोर्ट मिलने के बाद यह तो साफ हो गया था कि धर्मेंद्र की हत्या की गई है, लेकिन पुलिस को हत्या का कोई कारण नजर नहीं आ रहा था जिसके आधार पर हत्यारों तक पहुंचा जा सके। इसलिए पुलिस के सामने हत्या के कारण और हत्यारों तक पहुंचना चुनौती बना हुआ था। ऐसे में पुलिस ने सर्विलांस की मदद से धर्मेंद्र के हत्यारों तक पहुंचने का प्रयास शुरू कर दिया और मृतक के मोबाइल नंबर के पिछले एक सप्ताह की कॉल डिटेल्स खंगालनी शुरू कर दी गई। धर्मेंद्र की हत्या के लगभग 1 महीना बीतने को था, लेकिन पुलिस अब भी हत्या के कारणों का पता लगाने और हत्यारों तक पहुंचने में नाकाम रही। धर्मेंद्र की कॉल डिटेल्स के आधार पर भी हत्यारों तक पहुंचना पुलिस को कठिन लग रहा था। धर्मेंद्र की हत्या के कई माह बीत चुके थे और पुलिस लगातार आरोपियों के घर और संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही थी, लेकिन उस मामले में पुलिस के हाथ अब भी खाली थे। इसे लेकर मृतक के घर वाले आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई बार एसपी सुरेश राव आनंद कुलकर्णी के साथ उच्चाधिकारियों से भी गुहार लगा चुके थे। इसी बीच थाना प्रभारी राज बहादुर की जगह औरास थाने की कमान तेज तर्रार हरिप्रसाद अहिरवार को सौंप दी गई थी। चूंकि इस मामले का पर्दाफाश न होना पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था, ऐसे में एसपी सुरेश राव आनंद कुलकर्णी और एएसपी शशि शेखर ने खुद इस मामले पर नजर रखते हुए थाना प्रभारी हरिप्रसाद अहिरवार को केस का जल्द से जल्द खुलासा करने के निर्देश दिए। अब नए थाना प्रभारी हरिप्रसाद अहिरवार ने नए सिरे से आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए जाल बिछाना शुरू कर दिया था।
इसी बीच उन्हें 20 मई 2021 को मुखबिरों से खबर मिली कि लक्ष्मण, राहुल, संजीत, रंजीत उन्नाव की मड़ेचा तिराहे के पास हैं और कहीं भागने की फिराक में हैं। इसके बाद पुलिस ने जाल बिछाकर चारों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की पूछताछ में चारों ने धर्मेंद्र की हत्या की बात कबूल करी। आरोपी लक्ष्मण ने बताया कि उन लोगों ने वारदात वाले दिन राहुल, संजीत और रंजीत की मदद से धर्मेंद्र को गांव के बगीचे में बुलाकर मछली के साथ शराब पार्टी करी थी, जहां पहले से ही धर्मेंद्र की हत्या करने के लिए जहर खरीद कर रख लिया गया था। आरोपियों ने धर्मेंद्र को जमकर शराब पिलाई और जब वो नशे में धुत हो गया तो मौका देखकर राहुल ने उसके शराब के गिलास में जहर मिला दिया और जहर मिली हुई शराब पीने के बाद धर्मेंद्र अचेत होकर गिर पड़ा। इसके बाद धर्मेंद्र की मौत का इंतजार करते रहे और जब उसकी मौत हो गई तो धर्मेंद्र की लाश सकरेला नाले में फेंक दी। पुलिस ने जब आरोपियों से हत्या का कारण पूछा तो आरोपी लक्ष्मण ने बताया कि धर्मेंद्र कनौजिया उसकी बेटी से प्रेम करता था और वो अक्सर उसके घर उसकी बेटी से मिलने आ जाया करता था। लक्ष्मण ने बताया कि वह अक्सर दोनों को समझाता रहता था, लेकिन धर्मेंद्र के सिर पर प्रेम का मानो भूत सवार था। धर्मेंद्र लगातार उसकी बेटी के साथ नजदीकियां बढ़ाता जा रहा था। इसी बीच लक्ष्मण के घर पर गांव के ही राहुल का आना जाना शुरू हो गया। उसने भी जब पहली बार लक्ष्मण की बेटी को देखा तो उसकी खूबसूरती पर पागल हो गया। अब राहुल लक्ष्मण की बेटी को देखने अक्सर बहाने से उसके घर पर आने लगा था। वो जब भी आता तो लक्ष्मण की बेटी को देखकर अपनी सुध-बुध खो बैठता था। उसके मन में लक्ष्मण की बेटी को लेकर कब प्यार की कोपले पनपने लगी, उसे खुद ही पता नहीं चला। लेकिन उसके सामने एक बड़ी समस्या धर्मेंद्र था, क्योंकि वो भी उसी के चक्कर में अक्सर लक्ष्मण के घर आया करता था। इधर लगातार राहुल के घर आने से लक्ष्मण की बेटी का प्यार धर्मेंद्र से कम होता गया और वो राहुल की तरफ आकर्षित होने लगी थी। अब जब धर्मेंद्र की जगह राहुल से प्यार करने लगी और दोनों में काफी नजदीकियां भी बढ़ चुकी थी, इस वजह से अब वो धर्मेंद्र से दूरी बनाने लगी थी। लेकिन धर्मेंद्र दूरी बनाना नहीं चाहता था, क्योंकि वह उससे हद से ज्यादा प्यार करता था। लक्ष्मण ने बताया कि उसकी बेटी राहुल से प्यार के चलते धर्मेंद्र से पीछा छुड़ाना चाहती थी, लेकिन धर्मेंद्र उससे दूर जाने के बजाय और करीब जाने की कोशिश कर रहा था। कई बार मना करने के बावजूद भी धर्मेंद्र का रोजाना घर आना उसे बर्दाश्त नहीं था। इसलिए उसने धर्मेंद्र को रास्ते से हटाने का खौफनाक निर्णय ले लिया। इसीलिए लक्ष्मण ने बेटी के दूसरे प्रेमी राहुल के साथ ही संजीत कुमार, उसके भाई रंजीत को भी धर्मेंद्र की हत्या की साजिश में शामिल कर लिया। फिर तय प्लान के अनुसार धर्मेंद्र को विश्वास में लेकर उसे शराब और मछली की पार्टी के लिए गांव से सटे बगीचे में बुलाया, जहां 19 अगस्त 2020 को पार्टी के दौरान उसके शराब के पैग में जहर मिलाकर उसकी हत्या कर दी गई और लाश पास के नाले में फेंक दी गई। पुलिस ने धर्मेंद्र की हत्या के 9वें महीने में साजिश का पर्दाफाश कर दिया था और आरोपियों के बयान दर्ज कर धारा 302, 201, 34 भादवी के तहत न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है। अब तक आरोपी जेल में ही हैं। अपने इंटरव्यू के जरिए लोगों को अपने और अपने काम के बारे में बताने से बेहतर और कोई तरीका नहीं हो सकता। और वो इंटरव्यू अगर ऐसे चैनल पर हो जिसमें प्रदेश के 2,70,000 से भी ज्यादा लोग सब्सक्राइबर्स हो, तो आपकी आवाज को बुलंद होने से कोई नहीं रोक सकता। इसी के साथ उसी इंटरव्यू को हम लाखों की रीच और 3 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स वाले राजस्थान संवाद के फेसबुक पेज पर भी प्रसारित करेंगे। इसके अलावा फेसबुक के कई ग्रुप्स के जरिए वो इंटरव्यू लगभग 50 लाख लोगों तक जाएगा। प्रोफेशनल न्यूज रूम और प्रोफेशनल एंकर के साथ स्टेट ऑफ द आर्ट स्टूडियो में लिया जाएगा आपका इंटरव्यू। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सैटेलाइट चैनल्स को टीवी पर देखना अब लोगों ने लगभग बंद कर दिया है और उन्हें भी YouTube या Facebook पर ही देखा जा रहा है, तो इससे बेहतर क्यों ना आपका प्रचार एक डिजिटल चैनल पर ही हो, जहां पर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भी पहुंच पाए और जो सिर्फ आपके बारे में बात करे, किसी और मुद्दे के बारे में नहीं। तो राजनीतिक रूप से आपको छाना हो
या फिर अपने बिजनेस को बढ़ाना हो। करवाइए अपना इंटरव्यू और पहुंचाइए अपना नाम लाखों करोड़ों लोगों तक।